मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को मुनासिब कार्रवाई की मुकम्मल इजाजत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारतीय हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारतीय हमलों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया, भारत ने शहरी आबादी पर मिसाइल, फजाई और ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 5 भारतीय जंगी तैयारे और ड्रोन मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम का टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म की भारतीय मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी सालमियत पर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। भारत की जानिब से 6 मकामात पर मिसाइल हमले इश्तियाल अंगेज हैं। कतरी वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बोले, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट को उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। वजारत दिफा और दीगर की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला करदम करार दे दिया। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-2 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस नईम अख्तर अगवान का फैसले से इख्तिलाफ। दुश्मन का जहरियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत के मजीद 4 ड्रोन मार गिराए। बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन गिराए जा चुके। जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से 2 भारतीय ड्रोन को कब्जे में भी ले लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक मजमूई तौर पर भारत के 7 ड्रोन मार गिराए। पाक फौज दुश्मन की हर जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। भारतीय हमले में 26 मासूम शहरी शहीद, 40 जख्मी हुए। भारत ने 6 मकामात पर हमले किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। भारत ने मसाजिद को निशाना बनाया। मसाजिद को निशाना बनाना भारत की तंग नजर सोच की अक्कासी है। LOC पर भारत ऑल्ट्री शैलिंग कर रहा है। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक फजाया के तमाम तैयारे मुकम्मल महफूज हैं। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया। भारत की आबी दहशतगर्दी के संगीन नताइज होंगे। भारत की गलतफहमी को यकीनन जल्द ठीक कर दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। बोले, भारतीय जारियत का पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है और देता रहेगा। मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत के लिए जान देना हमारा नस्बुलैन और खुशकिस्मती है। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी। भारत ने पे दर पे शिकस्त को तस्लीम करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज ने सांगड़ पोस्ट, चिरीकोट सेक्टर पर भी सफेद झंडा लहरा दिया। इससे कबल लीपा, चौरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट और चकोटी सेक्टर में भी भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर जवाब दे रही है। दुश्मन बुखलाहट और खौफ में मुब्तला हो चुका। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर बिला इश्तियाल हमले किए। भारतीय जहरियत पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इक़दाम आलमी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फजाओं में जलकर राख हो चुका। पाक फजाइया ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहती हैं, ये सिर्फ दिफा नहीं, पाक फौज ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि ये पाकिस्तान है। इसे आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। अपने जवानों और पायलट्स को सलाम पेश करते हैं।
पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहते हैं भारत ने जंगी जुनून में मुब्तला होकर जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल हमला करके बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। भारत को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान दुश्मन से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को फ़ोन। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल जाहिरियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने पाकिस्तान के साथ तुर्की की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। इलाक़ाई सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हालात पर करीबी राबते रखने और बाहिमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक भारत कशीदगी पर चीन का तशवीश का इजहार। भारत की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के हमसाया हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। दोनों फ़रीक़ैन अमन और इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में काम करें। चीन का दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। और भारतीय जाहिरियत पर आलमी बरादरी का तशवीश का इजहार। जापान का दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने और बातचीत के जरिए सूरत हाल मुस्तहकम करने पर जोर। जापानी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हयाशी कहते हैं, पाक भारत कशीदगी इंतकामी कार्रवाइयों को भड़का सकती है। सूरत हाल के मुकम्मल फौजी तसादुम में तब्दील होने का खदशा है। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें और